हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 8th का लेसन सेकंड जो कि एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हिस्ट्री का टॉपिक है, द राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में कर्नाटक वॉर के डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। अब सेकंड कर्नाटक वॉर के मेन रिजल्ट क्या थे, क्या क्या ऐसे रिजल्ट है कि सेकंड कर्नाटक वॉर के सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिशर। सेकेंड कर्नाटक वॉर में जो फ्रांसिस गवर्नर था डुप्लेक्स, वो पूरी तरह से डिफीट हो गया था और इससे ब्रिटिशर्स की जो प्रेस्टीज थी, जो रिस्पेक्ट था, वो इंक्रीज हुआ था। लेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर कर्नाटक, और कर्नाटक में ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से कंट्रोल ऑक्यूपाइड हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है थर्ड कर्नाटक वॉर। कर्नाटक वॉर एक बार रिमेंबर कर लेते हैं। कर्नाटक वॉर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुए थे, जो कि 3 कर्नाटक वॉर हुए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जाता है थर्ड कर्नाटक वॉर। थर्ड कर्नाटक वॉर का रिजल्ट, सबसे पहले थर्ड कर्नाटक वॉर कब कब हुआ था? 1757 टू 63 के बीच में हुआ था। फर्स्ट थर्ड कर्नाटक वॉर 1751 टू 1763 के बीच में हुआ था। अब है इसमें जो अलग अलग पॉइंट है, रीज़न है कि कर्नाटक वॉर हुआ क्यों था। Shattered French dreams of building their empire in India, the English new established their political influence over Karnataka। पूरी तरह से जो फ्रेंच कंपनी थी उसने जो एक ड्रीम देख रखा था, वो ड्रीम था कि कर्नाटक और हैदराबाद में अपने रूल को एस्टेब्लिश किया जाए। वो फ्रांसीसियों का जो ड्रीम था वो पूरी तरह से बिखर गया था। शैटर्ड इट मीन्स बिखर जाना। और इंग्लिश न्यू एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर कर्नाटक, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से रूल एस्टेब्लिश हो गया था कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा रीज़न ऑफ द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश, कि ऐसे क्या रीजंस थे कि फ्रांसीसी तो हार गए थे और ब्रिटिशर्स जीत गए थे, ब्रिटिशर्स को विक्ट्री मिल गई थी। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्रिटिश नेवल सुपरमेसी। जो ब्रिटिशर्स की जो नेवल पावर थी वो सुपीरियर थी, जबकि जो फ्रेंच थे उनकी नेवल पावर वीक थी। फिर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारा वेल्थ था, जबकि फ्रांसीसी थे उनके पास वेल्थ नहीं था। इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसके फेवर में थी? ब्रिटिशर्स के फेवर में थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कैपेबल लीडरशिप। द इंग्लिश वर कैपेबल ऑफिसर्स आर रॉबर्ट क्लाइव एंड द एलिमिनेशन ऑफ डुप्लेक्स बिकेम द प्राइम कॉज और द लॉस फॉर द फ्रांस। थर्ड कर्नाटक वॉर और सेकंड कर्नाटक वॉर में फ्रांसीसियों के, फ्रेंच कंपनी के मेन डिफीट होने के मेन रीज़न यही था कि जो डुप्लेक्स था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्लेक्स था, वो पूरी तरह से हार चुका था, उसका एलिमिनेशन हो गया था। तो यही प्राइम कॉज था कर्नाटक वॉर में फ्रांसीसियों का हारने का। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है द बैटल ऑफ प्लासी। अब सबसे पहले इसके नोट्स के थ्रू हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्यों था। सबसे फर्स्ट पॉइंट है नवाब अटैक्ड द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाज़ार। नवाब ने जो ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में, उस पर अटैक कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप, और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको पकड़ लिया गया था और जो ब्रिटिशर्स शिप थे उनका आना जाना बंद कर दिया था। ब्लॉक इट मीन्स आना जाना बंद कर दिया था। देन द नवाब मार्च्ड टू कलकत्ता। फिर नवाब कहाँ गया था? कलकत्ता गया था और कैप्चर्ड द कंपनी फोर्ट विलियम। जो फोर्ट था, जो मद्रास में जो फोर्ट था, फोर्ट विलियम फोर्ट, उसे कैप्चर कर लिया था। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इनका मेन रीज़न क्या है? जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसने ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में, उस पर अटैक कर दिया था और ब्रिटिश ऑफिसर्स को कैप्चर कर दिया था। और जो ब्रिटिशर्स शिप थे वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उन्हें ब्लॉक्ड कर दिया था। और फिर जो नवाब था वो कलकत्ता गया था और वहाँ जाके उसने कैप्चर कर लिया था, जो कंपनी के फोर्ट थे उसको कैप्चर कर लिया था। अब हमारा आ जाता है कि ऐसा क्या रीज़न था कि सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट हो गया था। मेन रीज़न है
द मेजर कॉजेज ऑफ नवाब डिफीट, नवाब के डिफीट होने का मेजर कॉज क्या था। जो मीर जाफ़र था नवाब का जो मिनिस्टर था, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमांडर, जो उसका कमांडर था, हैड सीक्रेटली जॉइंड हैंड्स विद द ब्रिटिशर, वो पूरी तरह से किसके साथ मिल गया था, ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था। ब्रिटिश कमांडर मीर जाफ़र जो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था। नवाब का जो कमांडर था मीर जाफ़र, वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था और उसने नवाब को पूरी तरह से धोखा दे दिया था। एज दे हैड प्रॉमिस टू मेक हिम द नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला, और ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को ये प्रॉमिस किया था कि अगर मीर जाफ़र नवाब को हराने में, नवाब को क्रश करने में उनकी हेल्प करता है तो नेक्स्ट टाइम सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाएगा। ये प्राइम कॉज था नवाब के डिफीट होने का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है रिजल्ट। रिजल्ट क्या था बैटल ऑफ प्लासी का। सबसे फर्स्ट पॉइंट है द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन बंगाल। जब बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, विक्ट्री हो गई थी और नवाब हार गया था, डिफीट हो गया था, तो उसका रिजल्ट क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे बंगाल में। सेकेंड पॉइंट है द ब्रिटिश गॉट द जमींदारी ऑफ 24 परगना। ब्रिटिश को जमींदारी सिस्टम 24 परगना, इट मीन 24 एरियाज़ में जमींदारी से टैक्स गेन करने का राइट मिल गया था। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है द ब्रिटिश स्टार्टेड ड्रेनिंग द वेल्थ फ्रॉम बंगाल। अब ब्रिटिशर्स के पूरी तरह से बंगाल कंट्रोल में आ गया था, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था बंगाल से वेल्थ ले जाना स्टार्ट कर दिया था। ये हमारे हैं फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैटल ऑफ बक्सर। अब हमारा इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, मीर कासिम के बीच में हुआ था और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। इसके मेन रीज़न क्या है बैटल ऑफ बक्सर के। मीर कासिम ट्राइड टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ बंगाल एंड इट्स आर्मी। ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को एक पपेट रूलर की फॉर्म में थोन दिया था, लेकिन मीर कासिम जैसे ही नवाब बना उसने बंगाल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो आर्मी थी, उसमें इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और जो ब्रिटिशर्स लगातार जो करप्शन फैला रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे, उसको भी स्टॉप करना चाहा मीर कासिम ने। तो ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मीर कासिम को पपेट रूलर की फॉर्म में अपॉइंट किया था उन्होंने, और वो ये चाहते थे ब्रिटिशर्स कि जैसा ब्रिटिशर्स कहें नवाब वैसा ही करें, लेकिन मीर कासिम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर हमारा पॉइंट आ जाता है मीर कासिम। अब जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था। सबसे पहले मीर कासिम के बीच में, मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड, इन सभी ने ट्रायंगुलर बनाया था और इन तीनों ने मिलके ब्रिटिशर्स के साथ बैटल किया था। बैटल ऑफ बक्सर किया था 1764 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है बैटल ऑफ बक्सर के मेन रीज़न क्या क्या थे, रिजल्ट क्या हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश गॉट द राइट ऑफ दीवानी और द राइट ऑफ कलेक्ट लैंड रेवेन्यू बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया। बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से राइट मिल गया था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में लेसन सेकंड हिस्ट्री से रिलेटेड है, एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्लास 8th का रेस्ट पार्ट डिस्क्राइब किया था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन सेकंड एसएसटी से रिलेटेड है द राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे।